मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के हिंसा को लेकर जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आदेश दे चुके हैं, तो अब उन्होंने संभल की घटना की तुलना बांग्लादेश के हालातों से की है। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। रामायण मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है, इन सबका डीएनए एक ही है, दोनों घटनाओं में शामिल होने का डीएनए एक ही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमियों ने क्या किया था, संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। दोनों की प्रकृति और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तथ्य यहाँ भी आपको सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये बातें करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विदेशों में संपत्ति है, अगर यहाँ कोई संकट आया तो वो भाग जाएंगे और दूसरे को यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी पर भी सीएम योगी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या एक बार फिर आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। याद कीजिए कैसे इसी साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयासों से 500 साल बाद राम मंदिर का फिर से निर्माण किया था। जो कोई भी भगवान राम और माता जानकी का सम्मान नहीं करता, चाहे वो आपके कितने भी प्रिय क्यों न हो, उन्हें दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। इसीलिए राम भक्तों ने 1990 में नारा दिया था, जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। सीएम योगी ने आगे कहा कि राम मनोहर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। आज की राजनीति में सच्ची समाजवादी संपत्ति और संतान के मोह से मुक्त होता है। हालांकि आज के समाजवादी परिवारवादी हो गए हैं। अपराधियों और गुंडों के संरक्षण के बिना उनकी हालत पानी के बिना तड़पती मछली जैसी हो जाती है। लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके एक आदर्श को भी अपना नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री ने लगे हाथ स्वयं की आस्था का भी इजहार किया, साथ ही कहा कि हमने प्रभु राम को आदर्श माना है और उनके आदर्श से कुछ भी ले सके तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज जब लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मरने मराने पर उतारू रहते हैं, तो श्री राम का आदर्श हमारा मार्गदर्शन करता है। पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने क्षण भर की भी देरी किए बिना अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था। समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्णकंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं।
सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप में ढाल दें और उसके अनुरूप तैयार करना अपने आप को। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में ही अंगीकार नहीं करेंगे। हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नारा ये लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। हमने प्रभु को अपना आदर्श माना है। कुछ भी प्रेरणा हम प्रभु के उन उच्च आदर्शों से ले सके तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में जो उच्च मूल्य और आदर्श होने चाहिए, व्यक्ति का, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पूरे देश के प्रति, वह किस प्रकार का होना चाहिए। याद करिए, प्रभु राम जन्म यहां पर लिए, महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि हे राम, मैंने भले ही मेरे सामने केकई ने 2 वचन लिए हो, लेकिन तुम इसको मानो मत। तुम अयोध्या में रह करके यहां की राजगद्दी पर अपना कब्जा करो, उसको स्थापित हो, वहां पे स्थापित हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अयोध्या की गद्दी मिल जाएगी, मैं ये भी जानता हूं मेरे भाई कुछ नहीं बोलेंगे, सब मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन लोगों के सामने क्या, आने वाली पीढ़ी के सामने कौन सा आदर्श होगा, यह उन्होंने उस समय कहा। आज जब गद्दी के लिए लड़ाई हो रही हो, एक एक फीट की जमीन के लिए कत्लेआम हो रहा हो, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ हो, बाप और पुत्र के व्यवहार को जब देखते हैं, मां और पुत्र के व्यवहार को देखते हैं, भाई और बहन के आपसी विवाद को देखते हैं, रामायण के आदर्श कहां गए?
सामाजिक स्थिति के बारे में, जातीय संगठन किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री, कहां गई वो मैत्री? कौन उसको जोड़ेगा? वे गले मिलते हैं निषाद राज के। यह हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में हमारी सरकार ने भगवान राम और निषाद राज की उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए 56 फुट ऊंची एक बड़ी प्रतिमा को वहां स्थापित किया है। चित्रकूट में उन्होंने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया और चित्रकूट के सामाजिक जीवन को एक नई जीवंतता दी। वहां के कोल, वहां के वनवासी, वहां के गिरवासी, वहां के प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य